नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि अब स्टॉक में हमें अपने शेयर सेल करने के लिए टीपिन की ज़रूरत होती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे अपना टीपिन जनरेट करना है, वो भी सिर्फ 1 मिनट में। साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि अगर आप अपना टीपिन भूल गए हैं तो उसे कैसे रीजनरेट करें, ताकि भविष्य में आपको कभी भी अपनी होल्डिंग्स, अपने शेयर्स बेचने के लिए वेट ना करना पड़े। टीपिन को जनरेट करने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, आइए उस पर पहले एक नज़र डाल लेते हैं। फिर हम सीखेंगे कि कैसे हम 1 मिनट से भी कम समय में बड़ी आसानी से अपने टीपिन को जनरेट कर सकते हैं। दोस्तों, टीपिन को जनरेट करने के लिए आपको चाहिए आपका बेनिफिशियल ओनर आईडी, यानी कि BOID। दोस्तों, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि आपका डीमेट अकाउंट नंबर ही आपका बेनिफिशियल ओनर आईडी होता है। दोस्तों, ये एक 16 डिजिट न्यूमेरिकल नंबर होता है और इसकी एक पहचान है कि ये नंबर 12081800 से ही शुरू होता है। दूसरे नंबर पे आपको आपका परमानेंट अकाउंट नंबर चाहिए, यानी कि पैन कार्ड नंबर। तीसरे नंबर पे आपको आपका मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी, जो कि आपके अपस्टॉक के साथ लिंक हो, वो चाहिए। तो चलिए दोस्तों, 1 सेकंड की भी देर नहीं करते हैं और अपने टीपिन को जनरेट करना शुरू करते हैं। जो भी शेयर्स आपको सेल करने हैं उसे सिलेक्ट करें, सेल के टैब को क्लिक करें, फिर रिव्यू को क्लिक करें। अब आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। यहाँ पेज के नीचे आई डोंट हैव अ पिन वाले सेक्शन में आएँ। आपको आपका यहाँ पर BOID मिलेगा। कॉपी वाले ऑप्शन को क्लिक करने से ये BOID नंबर आपका कॉपी हो जाता है। आपका BOID कॉपी हो गया है। इसकी पहचान है कि कॉपी होते ही यहाँ पर ये ग्रीन टिक आ जाता है। BOID कॉपी होने के बाद आपको जनरेट पिन ऑन CDSL वाले टैब में क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद आप सीधे CDSL की साइट के जनरेट पिन के पेज में डायरेक्ट लैंड करते हैं। अब पेज को स्क्रॉल करके नीचे आकर ऊपर वाले बॉक्स में लॉन्ग प्रेस करके अपना BOID पेस्ट कर दें। फिर नीचे वाले बॉक्स में अपना पैन कार्ड नंबर लिखें। अब सबसे नीचे नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपकी ईमेल आईडी में एक OTP आ जाता है। एंटर OTP बॉक्स में OTP को फिल करें और फिर नेक्स्ट के टैब पर क्लिक करें। क्लिक करते ही दोस्तों आपका टीपिन जनरेट भी हो गया है और वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और आपके ईमेल आईडी में भी आ गया है। दोस्तों, आप टीपिन पर उतना ही भरोसा कर सकते हैं जितना कि एक OTP पर। OTP के जैसे ही ये एक यूनिक नंबर होता है, यूनिक कोड होता है। इसलिए दोस्तों अपने टीपिन को संभाल कर रखें और अगर कभी आपसे टीपिन खो जाए या फिर डिलीट हो जाए तो आपको टीपिन रीजनरेट करने के लिए यही प्रोसेस को फॉलो करना है। यानी कि जैसे हमने अभी टीपिन को जनरेट किया है, ठीक वैसे ही इसे रीजनरेट भी करना है। एक और ज़रूरी बात दोस्तों, आप अपना टीपिन एक दिन में सिर्फ एक ही बार जनरेट कर सकते हैं। किसी भी कंडीशन में अगर आपको एक ही दिन में दोबारा से अपने टीपिन को रीजनरेट करना हो तो अब वो कल यानी कि नेक्स्ट डे ही जनरेट हो पाएगा। दोस्तों, अगर आज आपने अपना टीपिन नंबर जनरेट किया है तो आज के दिन आपको अपनी किसी भी होल्डिंग को सेल करने के लिए बार बार कोई भी OTP या कोड की ज़रूरत नहीं होती है। बस आप सेल करते जाएं, आपकी होल्डिंग्स यानी कि शेयर्स डायरेक्ट सेल होते चले जाएंगे। अगर आपको अपने शेयर्स नेक्स्ट डे या किसी और दिन सेल करने हो, बेचने हो, तो फिर आपको फिर से टीपिन की ज़रूरत होगी। ऐसे में आप ये पुराना वाला टीपिन फिर से यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपका टीपिन वेरीफाई हो जाता है तो फिर आपको उस ट्रेडिंग डे में दोबारा से अपनी किसी भी होल्डिंग को सेल करने के लिए बार बार अपना टीपिन फिल नहीं करना होता है। दोस्तों, मेरी हर वीडियो में आपको किसी भी टॉपिक पर बहुत ही आसान भाषा में और सटीक जानकारी मिलती है। अगर आपको भी इस वीडियो की कोई जानकारी अच्छी लगी हो तो अबाउट स्टॉक्स के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपसे कोई भी ज़रूरी वीडियो मिस ना हो। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपका धन्यवाद। मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे थे अबाउट स्टॉक्स। वी टॉक ऑल अबाउट स्टॉक्स, क्योंकि स्टॉक्स बोलते हैं।